बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी हेडेक। तो हम न्यूरोलॉजी में हम हेडेक के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रोनिक हेडेक, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्रोनिक हेडेक। क्रोनिक हेडेक तब हम कहते हैं जब हेडेक फॉर अगर मोर देन 3 मंथ्स हो, ठीक है, और ईच मंथ मोर देन 15 डेज से पेशेंट को हेडेक है, इसको हम कहते हैं क्रोनिक हेडेक, राइट। तो इसमें हमारे पास जो जो पहला है दैट इज़ टेंशन हेडेक, ठीक है। टेंशन हेडेक इसको हम कहते हैं, स्ट्रेस हेडेक भी कहते हैं, इसको हम वर्क ओवरलोड हेडेक भी कहते हैं, राइट। सो इसके दूसरे नाम में तो हमने पढ़ी थी मोस्ट कॉमन काज जो थी हेडेक की वो थी टेंशन हेडेक, ठीक है। और हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन काज, प्राइमरी काज जो है वो भी सेम है, दैट इज़ टेंशन हेडेक, ठीक है। तो इसके ट्रिगर्स हैं, लाइक जो पेशेंट एंक्शस रहता है उसको ये हेडेक हो सकता है, स्ट्रेस हेडेक या टेंशन हेडेक हो, जो पेशेंट इमोशंस की वजह से हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, किसी ओवरवर्क की वजह से हो सकता है, राइट। तो इसमें हमारे पास नॉन पल्सेटिंग हेडेक होगा, बायलेटरल हेडेक होगा, इट विल बी लाइक टाइट बैंड अराउंड द हेड, ठीक है। मोस्टली फ्रंटल एंड ऑसिपिटल रीजन में पेशेंट को हेडेक होगा और इसमें कोई सिनेस्टर सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है, लाइक दैट ऑफ जिनको जो SOL ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही होंगे, इनकी कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन है जो, और इसमें कोई रेज्ड ICP के फीचर्स नहीं होंगे, ठीक है। जस्ट पेशेंट को हेडेक होगा एंड इट विल बी लाइक टाइट बैंड अराउंड द हेड। तो डायग्नोसिस क्लिनिकल, इसमें हम अगर CT ब्रेन करवाते हैं वो नॉर्मल आएगा। इसमें जस्ट रिलैक्सिंग टेक्निक से हम पेशेंट को कहते हैं और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो स्ट्रेस वगैरह और एंजाइटी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज और हेड मसाज पेशेंट को करवाएंगे एंड वी कैन गिव एंग्जोलिटिक्स, ठीक है, या NSAIDs भी दे सकते हैं। Our next topic that was about the tension headache. This is very simple. There is nothing to explain here. तो ठीक है, the next thing is the medication misuse headache. जिस पेशेंट को ये एपिसोडिक हेडेक, अगर ये डेली हेडेक बन जाए यानी कि क्रोनिक हेडेक में कन्वर्ट हो जाए, पेशेंट मोस्टली कंज्यूम कर रहा होता है, अब्यूज़ कर रहा होता है एर्गोट्स, नारकोटिक्स, ट्रिप्टेंस को, ठीक है, ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, क्रोनिकली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एंड दिस इज़ गोना काज द हेडेक, ठीक है। तो अगर इसको हम विड्रॉ कर दें तो पेशेंट का हेडेक रिलीव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम मोस्टली अगर हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स अगर पेशेंट को देते हैं तो इससे पेशेंट को रिलीव है, लेकिन अगर हम विड्रॉ करते हैं कल्प्रिट ड्रग को तो पेशेंट का हेडेक रिलीव हो जाएगा, ठीक है। ओपियाइड्स वगैरह अगर पेशेंट क्रोनिकली अब्यूज़ कर रहा है, यानी कि दैट मीन्स अगर कोई टोनोफ्लेक्स, ट्रामाडोल वगैरह ले रहा है, ठीक है, और नारकोटिक्स को ले रहा है, ट्रिप्टेंस अगर कोई क्रोनिकली ले रहा है बंदा, तो दैट इज गोना कॉज द मेडिकेशन मिसयूज हेडेक, ठीक है। तो जब भी हेडेक होगा पेशेंट को तो हमने हिस्ट्री लाजमी पूछनी, कोई ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ BIH, ठीक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्रोनिक हेडेक में दैट इज़ बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई, ठीक है। अब इसमें रेज्ड ICP होगा, लेकिन इमेजिंग करवाएंगे वो नॉर्मल होगी, यानी कि CT अगर करवाएंगे नॉर्मल होगा। थिंक ऑफ बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन इन एनी पेशेंट हु प्रेजेंट लाइक हैविंग ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, जस्ट लाइक उसको नोजिया, वोमिटिंग, ठीक है, जो है ना रेज ICP के फीचर्स होंगे, नोजिया, वोमिटिंग, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, राइट। तो ये फीचर्स होंगे तो लाइक राइट अल्टरमेंट स्टेट में होगा पेशेंट, लेकिन अगर CT करवाएंगे वो नॉर्मल होगा, तो हम इस पेशेंट को क्या लेबल करेंगे, BIH, स्यूडोट्यूमर सेरेब्राई, ठीक है। तो ठीक है, थिंक ऑफ एनी पेशेंट हु प्रेजेंट लाइक हैविंग ब्रेन ट्यूमर, ठीक है, बट नथिंग इज़ फाउंड, ठीक है। क्लिनिकल फीचर में हमारे पास यंग एज होगा, ओबीज हो सकता है, ठीक है, यंग एज या मिडिल एज हो सकता है पर्सन, ओबीज होगा, वो क्रोनिक हेडेक के साथ आएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम फंडोस्कोपी करते हैं तो बायलेटरल पेपिलोडेमा होगा, बायलेटरल डिफ्यूज पेपिलोडेमा होगा, ठीक है, और रेज ICP वाले फीचर्स होंगे, अल्टरमेंटल स्टेट होगा, ठीक है, वोमिटिंग हो सकती है, नाउजिया हो सकता है पेशेंट को, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, राइट। अब इसकी एसोसिएशन है, ठीक है, और ये इन पेशेंट्स में मोस्ट ज़्यादा कॉमन है, इन पेशेंट्स में जो कुशिंग वाले हों, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम वाले,
हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट्स में BIH हो सकता है। पॉलीसाइथीमिया वेरा, दिस इज नॉट पैक्सियल वॉल्यूम, दिस इज पॉलीसाइथीमिया वेरा, इन पेशेंट्स में हो सकता है। हाइपोपैराथायराइडिज्म में हो सकता है, राइट। और जो पेशेंट क्रोनिक रेनल फेलियर वाले हैं, ठीक है, SLE वाले पेशेंट्स हैं, इनमें कॉमन हो सकता है। और जो पेशेंट ड्रग्स ले रहे हो, राइट, कौन सी ड्रग्स, जो ये क्वेश्चन है एग्जाम का कि टेट्रासाइक्लिन हमारे पास जो है ना, ये काज करती है क्या चीज़, BIH, ठीक है, बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन या सीरोटियूमरल सेरेब्रम। उसके अलावा OCPs भी हैं, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन है, उसके अलावा स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल दी काजेज ऑफ दीज ड्रग्स हैव एसोसिएशन विद BIH, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है सीरोटियूमरल सेरेब्रम। ऑलराइट, तो CT का अगर करवाएंगे वो नॉर्मल आएगा, लेकिन फंडोस्कोपी करवाएंगे तो उसमें हमें रेज ICP के फीचर्स नज़र आएंगे, राइट। सो ट्रीटमेंट इज़ वेट लॉस, ठीक है, ट्रीटमेंट इज़ वेट लॉस। इसमें इन पेशेंट्स में हम लैसिक्स वगैरह दे सकते हैं, डायरेटिक्स, रुसमाइड एंड एसिटोलोलामाइड दे सकते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि 10% पेशेंट्स जो है ना अब वील लॉस के साथ हैं ड्यू टू पेपिलोडिमा की वजह से, रेज ICP की वजह से, ठीक है। और इन पेशेंट्स में हम क्या करेंगे, optic nerve fenestration करेंगे, राइट। सो दीज वर दी काजेज ऑफ दी क्रोनिक हेडेक, ठीक है। उसमें फर्स्ट वाज दी टेंशन हेडेक, दूसरा था मेडिकेशन मिसयूज हेडेक, और तीसरा है बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, राइट, जिसका दूसरा नाम है सीरोट्यूमर सेरेब्रम, ठीक है। तो एक और काज है हेडेक की, क्रोनिक हेडेक की, सॉरी एक्यूट हेडेक की, सॉरी मैं मेरे पास काज आती है, दैट इज़ अगर कोई यंग फीमेल या मिडल एज फीमेल हो, मिडल ओके, आई एम गोना राइट इट समवेयर एल्स, यू नो, यहाँ पे हमारे पास, ओके, राइट है, ठीक है। अगर कोई यंग या मिडल एज फीमेल हो, ठीक है, एज फीमेल हो, जैसे 40 ईयर ओल्ड फीमेल जो है, वो कोई सिनेमा हॉल में कोई मूवी देख रही थी, ठीक है। अब मूवी देख रही थी तो डार्क, ठीक है, डार्क रूम था, ठीक है, डार्क सिनेमा हॉल था, तो क्योंकि बाकी लाइट्स ऑफ होती हैं, तो उस डार्क यूजुअली जो जो ही हम डार्क में बैठते हैं तो देर विल बी पीपल्स डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, पीपल्स गेट डायरेक्टेड, ठीक है, पिपुलर डायलेशन होगी। जब पिपुलर डायलेशन होगी तो क्या होगा कि जो एंगल होता है वो कॉर्निया एंड आयरस के दरमियान में वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये आयरस है, ठीक है, और ये हमारे पास आयरस आ गया, राइट, दिस इज आयरस, और आगे बढ़ा होता है कॉर्निया, ठीक है। जब पिपल डायलेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि ड्रेनेज जो होती है एक्वस ह्यूमर की, वो यहाँ पे हो रही है, ठीक है, इन एंगल्स में होती है, ठीक है। अब अगर जब पीपल डायलेट होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पीपल डायलेट होगा और ये आयरस नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसको क्लोज कर देगा, इस एंगल को क्लोज कर देगा, ठीक है, और इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर पेशेंट का रेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और इसकी वजह से पेशेंट को नाउजिया, वोमिटिंग एंड हेडेक हो सकता है, ठीक है। और साथ में पेशेंट को पेनफुल आई होगी, ठीक है, ठीक है, और कंजक्टाइवल रेडनेस होगी, ठीक है। और ये हमारे पास एक डिफरेंशियल आता है किसका, रेड आई का, ठीक है, रेड आई प्लस हेडेक का, रेड आई प्लस हेडेक का, ठीक है। अच्छा, इसकी बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ क्लोज एंगल ग्लाइकोमा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा की, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा की। जो क्लोज ग्लाइकोमा है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हमारे पास आती है फर्स्ट स्टेज लेटेंट स्टेज आती है, सब एक्यूट स्टेज आती है, एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा आता है, क्रोनिक कंजस्टिव ग्लाइकोमा आता है, राइट, और लास्ट में हमारे पास एब्सोल्यूट ग्लाइकोमा आता है, ठीक है। और एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा तब हम कहते हैं जब प्रेशर, इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन 60 आ रहा हो, ठीक है, मोर देन 60 हो से हम कहते हैं एक्यूट कंजस्टिव ग्लाइकोमा, ठीक है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है,
आल्सो सर्जिकल एमरजेंसी, ठीक है। तो इसमें हमने फ़ौरन क्या करना होता है, हम करते हैं, ये आयरस है, ठीक है, आयरस इज जस्ट लाइक दैट। तो इसमें हम क्या करते हैं लेज़र से पेरिफेरल बटन होल आयरिडोटोमी करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं 12 o'clock पोजिशन में यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं पेरिफेरल बटन होल आयरिडोटोमी करेंगे, राइट, ओके। और इसके अलावा कुछ मेडिकल जो हम मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन हैं कि हम इधर हम जो प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, ठीक है, एक्वस ह्यूमर की प्रोडक्शन को कम कर दें, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसकी ड्रेनेज को इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो ड्रेनेज के लिए पाइलोकार्पिन यूज़ करते हैं, पाइलोकार्पिन यूज़ कर सकते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स यूज़ कर सकते हैं, और प्रोडक्शन कम करने के लिए हम बेटा ब्लॉकर्स और एसिटालोलोमाइड यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दी जो एक और चौथी काज थी, दैट वाज अंडर द सब हेडिंग ऑफ एक्यूट हेडेक, ठीक है। उसमें हमारे पास जो नैरो एंगल ग्लाइकोमा था वो भी हमने डिस्कस कर लिया, नैरो एंगल ग्लाइकोमा, ठीक है। तो ये 4 1 2 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, तो ये काजेज हैं क्रोनिक हेडेक की, ठीक है। और एक और काज है क्रोनिक हेडेक की, दैट इज़ टेम्पोरल आर्थराइटिस, ठीक है। वो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।